आगे जी, अब इसके अपने करतूत देखिएगा जी। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के अंदर His tipt was a forest full of knives and pins for to given fair wives। लो जी, अब इसके जरा करतूत आने लगे हैं। His tippet was stuck always full of knives and pins to give to young and pleasing wives। तो जो फ्रायर होते हैं इनके बैग्स के अंदर, इनके चोगे के अंदर तो होने चाहिए मुतबर्रकात जो कि आम आवाम को देने के लिए, लेकिन इसके माशाल्लाह हिज टिपिट, इसका जो चोगा है अबाया है, वॉज फॉर्स्ड फुल ऑफ, फॉर्स्ड भरा हुआ होना, ठूंसा हुआ होना, फुल ऑफ नाइव्स, उसके अंदर मुख्तलिफ छोटी पिनें थी, नाइव्स थे, खंजर थे, एंड पिन्स और पिन्स थी, फॉर टू गिवन देने के लिए, फेयर वाइव्स सोनिया औरतां। इसके चोगे में क्या क्या था? नाइव्स थे, पिन्स थी, जो कि वो खूबसूरत लड़कियों को देता था। मॉडर्न में देखें, his tip was stuck always full of knives and pins to give to young and pleasing wives। लोगों की जो बीवियां थी या खूबसूरत लड़कियां थी उनको देने के लिए इसके बैग में हमेशा पिन्स और नाइव्स होते थे, तो ये वहां से निकालकर उनको खुश करने के लिए देता था। बहुत बड़ा वारदातिया था। नेक्स्ट आगे जी, एंड सर्टेनली ही हैड a merry note, well could he sing and playing on a road। तो मॉडर्न में देखें, एंड सर्टेनली ही केप्ट अ मैरी नोट, वेल वुड ही सिंग एंड प्ले अपॉन द रोड। तो ईस्ट मिडलैंड में देखें, सर्टेनली ही हैड अ मैरी नोट, मैरी नोट, मैरी खुशी के नोट गीत, तो खुशी के वो गीत जो है वो गाता था, गुनगुनाता था। वेल कुड ही सिंग, और वो बड़े अच्छे अंदाज से गाता था। प्ले बजाता था। रोट, ल्यूट, ल्यूट आला मौसीकी है, वो बड़ा खूबसूरत बजाता था और बड़ा अच्छा गुनगुनाता था। गाने बड़े याद सासू मोहम्मद रफी दे। मॉडर्न में देखें, एंड सर्टेनली ही केप्ट अ मैरी नोट, वो यकीनी तौर पर बड़े खुश कुन अंदाज से गुनगुनाता था, मैरी नोट। वेल वुड ही सिंग, और बड़ा अच्छे तरीके से गा भी लेता था। एंड प्ले अपॉन द रोड, और ल्यूट के ऊपर वो जो आला मौसीकी है बड़ी खूबसूरत बजा लेता था। लो जी, ये मजहबी करैक्टर थे जिन्हें अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह के नाम ते चंदा मंगना है, इन्हें इस तरह मंगना जी। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं जी। ऑफ येडिंग्स, तो ही बॉर आउटरली द प्राइज। मॉडर्न में देखें, एट बॉल्ड्री ही बोर द प्राइज अवे। तो जब बैलेड सिंगिंग का मुकाबला होता या शादी ब्याह का येडिंग, वेडिंग का जो है, या बैल्ड्री का बैलेड सिंगिंग का मुकाबला होता, ए फ्रायर इंजदा सी टप्पे माइये इंज दे गांदा, जुगनी आरफ लोहार दी इंज दी गांदा के माशाल्लाह प्राइज ले जाता। बोर द प्राइज अवे जी, मजहबी बनता। आगे जी, बड़ी अहम लाइन आई है जी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिज नेक वाइट वॉज एज द फ्लावर डिलेज। तो मॉडर्न में देखें, हिज थ्रॉट वॉज वाइट एज लिली ऑफ द मई। मई के मौसम में जो कमल का फूल होता है वैसे ही सफेद इसकी गर्दन थी। आगे देखते हैं जी, देयर टू ही स्ट्रॉन्ग वॉज एज अ चैंपियन, येट स्ट्रॉन्ग ही वॉज एज एवर चैंपियन। जैसे कोई रेसलर होता है ना, बिल्कुल रेसलर्स की तरह का ये तगड़ा मुश्तंडा था और स्ट्रॉन्ग था। आगे क्या कहता है वो, ही न्यू द टैवर्न्स वेल इन एवरी टाउन एंड एवरेज हॉस्टलर एंड टेपेस्ट्री बेटर दैन लेजर और बिगेस्ट्री। तो मॉडर्न में देख, इन टाउन्स ही न्यू द टैवर्न्स एवरीवन एंड एवरी गुड होस्ट एंड ईच बारमेड टू बेटर देन बेगिंग लेपर्स दीज ही न्यू। जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के अंदर अब देखें जी, ही न्यू द टैवर्न। अब ये जो फ्रायर है इसकी खूबियां वो बयान करने लगा है कि उसके इलाके के अंदर जितने भी उसकी कंट्री के अंदर टैवर्न्स, सराय थे, होटल थे, वो वहां पर हर एक को जानता था। वेल इन एवरी टाउन, उसके एरिया के अंदर जितनी भी सराय थी, होटल थे, क्यामगाह थी, वो उनके मालिकों को जानता था। एंड एवरी हॉस्टलर, और सारे के सारे हॉस्टलर्स को, वो जो वहाँ के मालिक। एंड टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री कहते हैं वेट्रेसेस, तो वहाँ की जो बार मेड्स हैं, जो वेट्रेसेस हैं, इसकी बड़ी यारी थी। अब आयरॉनिकली जो है वो जेफरी चौसर क्या कह रहा है, बेटर देन अ लेजर, लेजर कहते हैं कोड़ी को, और बिगेस्टर, बिगेस्टर बैगर। पहली बात तो ये कि एक मजहबी बंदा है। अब इस मजहबी बंदे का ताल्लुक क्या है कि लोगों से चंदा हासिल करे और गरीबों में तकसीम करे।
अब गरीबों में कौन से होते हैं? ये जो लेज़र हैं, जो कोड़ी हैं, बैगर्स हैं, जो फ़कीर हैं। लेकिन कहता है कि कोड़ियों और फ़कीरों की बजाय इसका ताल्लुक सबसे ज़्यादा किन लोगों के साथ था, या ये किन लोगों को जानता था? टैवर्न्स के हॉस्टलर्स को, मालकान को, और फिर बारमेड्स को। तो मजहबी बंदा क्या है जी? वो बार में जो शराब सर्व करने वाली औरतें हैं उसके साथ इसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। मॉडर्न में देखें, इन टाउन्स ही न्यू द टैवर्न्स एवरीवन। तो टैवर्न्स, सराय, इन, क्यामगाह, होटल, तो हर एक को ये जानता था। एंड एवरी गुड होस्ट, और हर होस्ट को, एंड ईच बारमेड को, और हर वेट्रेस को, टू बेटर देन बैगिंग स्लिपर्स, और ये जो कोड़ी भीख मांगने वाले हैं उनसे बेहतर इसके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे बारमेड्स से और मालकों से। दीज ही न्यू, जिनको वो बेहतरीन जानता था। हाँ, ए करतूत जो ना मजहबी बंदे थे। आगे, फॉर अनटू सच अ वर्थी मैन एज ही। अब ये लाइन जो है मॉडर्न में देखें, फॉर अनटू वन सच सॉलिड मैन एज ही। आयरॉनिकली जो है कह रहा है जेफरी चौसर कि देखें ना जी, सच अ वर्थी मैन, कितना कमाल का बंदा है, कितना काबिल बंदा है, कितना नेक बंदा है ये। खैर आगे देखते हैं, मॉडर्न में देखें, फॉर ऑन टू वन सच सॉलिड मैन एज ही। तो वो कहता है कि कितना सॉलिड किस्म का, कितना वैल्यूएबल किस्म का इंसान था ये वाला फ्रायर जो है। आगे देखते हैं जी, अकॉर्डेड नॉट एज बाय हिज फैकल्टी टू हैव विद द सिक लेजर्स एक्वेंटेंस। तो मॉडर्न में देखें, accorded it as far as he could see to have sick lepers for acquaintances। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें जी, accorded not, according मुताबिक होना, not तो उसके मुताबिक नहीं था, as by his faculty उसकी काबिलियत के, तो इस फ्रायर की काबिलियत के मुताबिक नहीं था कि to have with the sick lizards, सिक बीमार, लेजर्स कोड़ी, एक्वेंटेंस वाकफियत रखना, तो इसकी काबिलियत के मुताबिक नहीं था कि ये कोड़ियों के साथ, गरीबों के साथ, जजामी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए, बल्कि किन के साथ बनाए अगली लाइनों में वो बताने लगा है। लेकिन अभी हम देखते हैं मॉडर्न में वो क्या कह रहा है। अकॉर्डेड इट एज फार एज ही कुड सी, तो अकॉर्डेड इट इसके मुताबिक ये नहीं था कि एज फॉर एज ही कुड सी के वो मिले जाकर, टू हैव सिक लिपर्स बीमार कोड़ी जजामी लोगों को, फॉर एक्वेंटेंस और उनसे वाकफियत हासिल करें। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें जी,